हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से हमने ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। उसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन स्टडी कर चुके हैं। हम इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम स्टडी करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। लेट एवरीवन गेट हेल्प फ्रॉम द चैनल। और मैं मेरा सिलेबस है ना कवर अप करने देख रही हूँ। भले मुझे पता है कि आप लोग अभी तक फुल मूड में नहीं है अपना स्टडी स्टार्ट करने के, आई कैन ऑब्जर्व इट, लेकिन मुझे ऐसे है कि मैं जितना मैक्सिमम जल्दी कवर अप कर सकती हूँ उतना कवर अप कर लूँ, ताकि आप लोगों के जैसे कुछ टेस्ट वगैरह क्लोज आएंगे तो फिर है ना आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो करके। तो आपको एक काम करना है, ये चैनल लिंक है ना अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। और इसमें हम ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस कवर अप कर चुके हैं। आज के इसमें वीडियो में हम कैपिटल एंड ड्राइंग्स कवर अप करेंगे। तो इसमें देखते हैं कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल किसे बोलते हैं, ड्राइंग्स किसे बोलते हैं। तो कैपिटल मतलब क्या होता है, तो कैपिटल मतलब ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब बातें नहीं हो रही है, देश के राजधानी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर कैपिटल मतलब हम बात कर रहे हैं बिजनेस में जो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, उसे है ना उस टोटल अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है, उस टोटल अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। तो यहाँ पर द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू, इसको आपको जब लिखना होगा, अगर आपको पूछा व्हाट इज कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, तो आप लिखेंगे द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, जो टोटल अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। कौन इन्वेस्ट करता है, तो बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। नाउ कैपिटल को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक्सेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स ज्यादा होना, एसेट्स बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज है एसेट्स है वो ज्यादा होना ओवर द लायबिलिटीज, उसकी जो जवाबदारी है, उसको जो पेमेंट वगैरह करने हैं उससे ज्यादा, जब लायबिलिटी से ज्यादा जब एसेट्स होता है तो इज कॉल्ड एज कैपिटल, तो उसे कैपिटल कहते हैं। नाउ इसका इक्वेशन मतलब जैसे आप लोगों ने मैथ्स में कैसे इक्वेशन सीखे हैं, अलजेब्रा के इक्वेशंस आपने सीखे, मैथमेटिकल इक्वेशंस आपने अलजेब्रा के इक्वेशन सीखे, राइट, x + y = 10, या फिर है ना जैसे कि बोला कि ब्रदर इज 2 years एल्डर देन हिज सिस्टर, तो अगर सिस्टर की एज x है तो ब्रदर की होगी x + 2, तो यहाँ पर मतलब उससे 2 साल बड़ा। तो इस तरीके के इक्वेशंस हमने सीखे थे लोअर स्टैंडर्ड्स में, मतलब 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था। तो वही हम यहाँ पे द इक्वेशन फॉर दिस, इसके लिए जो इक्वेशन होगा किसके लिए, ये जो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज कैपिटल, उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मतलब इज कॉल्ड एज मतलब इक्वल्स टू, इज कॉल्ड का मतलब इक्वल्स टू, तो कैपिटल इज इक्वल्स टू, कैपिटल किसके इक्वल होगा, तो एक्सेस ऑफ एसेट मतलब एसेट्स ज्यादा, एसेट्स का मोर होना, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो वो आता है कैपिटल। इसलिए हम बोलते हैं कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कैपिटल है ना लायबिलिटी होती है बिजनेस की, ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस को एक सेपरेट एंटाइटी मानते हैं, एक अलग से एंटाइटी। बिजनेसमैन क्या सोचकर बिजनेस में पैसा लगा, तो वो मानता है कि ये ना लीगल सेपरेट एंटाइटी है जो है ना रिटर्न पैसा देने वाला है, तो वो है ना बिजनेस के लिए, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होती है वो बिजनेस की तैयार होती है, वो बिजनेसमैन के लिए बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होती है। तो उसमें बिजनेस अपने खाते में, बिजनेस के अकाउंट में हम है ना कैपिटल को लायबिलिटी के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। ये बिजनेस की जवाबदारी है कि उसे बिजनेसमैन को वापस देना होता है। एज दिस अमाउंट इज पेबल, क्योंकि ये अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, इसे है ना बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस एंटरप्राइज है, बिजनेस फर्म है, वो पे करेगी टू द ओनर को पे करेगी। किसको पे करेगी, तो ओनर को। कब पे करेगी, तो एट द टाइम ऑफ क्लोजर। मान लीजिए किसी कारणवश से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, क्लोजर मतलब वाइंड अप होना, बंद होना, बिजनेस डिसॉल्व हो जाना, तो उस समय पर है ना वो जो बिजनेस फर्म है, जो बिजनेस एंटरप्राइज है, वो है ना बिजनेसमैन का पैसा वापस देगी। तो उसे हम
कैपिटल बिजनेस के लिए, इसीलिए बोला जाता है कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कैपिटल लायबिलिटी होती है, बिजनेस की जवाबदारी होती है बिजनेस के लिए, और ये अमाउंट है वो पे किया जाता है। कौन पे करता है? बिजनेस एंटरप्राइज पे करती है। किसको पे करती है? तो whom it is paid, तो इट इज पेड टू द ओनर एंड व्हेन इट इज पेड एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। जब तक बिजनेस वाइंड अप नहीं होता, मतलब वाइंड अप मतलब कंप्लीटली 100% वो बंद नहीं हो जाता है, तब तक वो कैपिटल है ना वो बिजनेस में रहता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की जब हम बात करते हैं, ड्राइंग्स मतलब यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो, डायग्राम बनाते हो, वो सब ड्राइंग्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ड्राइंग्स मतलब पर्सनल विड्रॉवल। मतलब कौन पर्सनल विड्रॉवल करता है? तो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेसमैन कोई सामान, कोई गुड्स या कोई एसेट या कोई कैश या कोई वैल्यूएबल गुड्स ले जाता है, बिजनेस से ले जाता है, उठा कर ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। तो यहाँ पर इसके कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ कैश, रोकड़ा भी हो सकता है, और वैल्यू ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ गुड्स कमा एसेट्स एक्सेट्रा, कोई भी गुड्स, कोई जो बिजनेस में प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो, या एसेट्स एक्सेट्रा। विड्रॉन मतलब ले लेना, विड्रॉ कर लेना, बिजनेस से उठा लेना। फ्रॉम द, चोरी करके उठाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रॉम द बिजनेस से ले लेना, बाय द ओनर ले लेता है। किस लिए लेता है? तो फॉर पर्सनल यूज, वो पर्सनल यूज के लिए लेता है, इसीलिए उसे ड्राइंग कहते हैं। तो कॉल्ड एज ड्राइंग्स, तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। वन मोर टाइम आई विल रिपीट, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स एसेट्स एक्सेट्रा विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस से उठा लेना बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड एज ड्राइंग्स, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अब प्रोप्राइटर, कोई प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन, वो है ना पे करता है, पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, अपने बेटे की कॉलेज फीस पे करता है, और पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, या है ना अपने मेडिकल जो डॉक्टर के खर्चे हुए, दवाइयों के खर्चे हुए, तो डॉक्टर की फीस हुई, तो ये सब मेडिकल एक्सपेंसेस के अंडर में आता है, वो पे करता है। अगर बिजनेस के पैसे से, बिजनेस से उठाकर पैसा देता है, बिजनेस के पैसे से पे करता है, या मोबाइल का बिल पे करता है फ्रॉम द बिजनेस, तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। उसे हम ड्राइंग्स करके कर हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। तो आई होप आपको कैपिटल एंड ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम आते हैं डेटर्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कौन होते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बिजनेस में ये टर्म्स आते ही आते हैं, तो हमको पहले टर्म सीखने जरूरी है। एक बार हमको अकाउंटिंग टर्म आएंगे तभी हमें ना ज्यादा अच्छे से बेटर तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो हमको अकाउंटिंग टर्म सीखनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेटर मतलब कौन होता है, तो डेटर मतलब अगर मैं सरल भाषा में आपको बोलूं तो डेटर मतलब जो परचेस करता है, बायर होता है, वो डेटर होता है। तो अ पर्सन हु हैज टू पे, ये अ पर्सन हु हैज टू पे, जिसे पे करना है, किसे पे, ये जो पर्सन है वो किसे पे करेगा, माना इस पर्सन को पे करना है, बंदा को, इस बंदे को पे करना है, लेकिन किसे पे करना है, तो ही हैज टू पे टू द बिजनेस, बिजनेस को पे करना है। किस लिए पे करना है बिजनेस को, इस बंदे को, डेटर को, तो इसे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उसने ना गुड्स एंड सर्विसेज लिए। किसकी गुड्स एंड सर्विसेज लिए, तो बिजनेस की गुड्स एंड सर्विसेज लिए है, उसने बिजनेस के गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं, इसलिए उसे पे करना है। ऑन क्रेडिट लिए हैं, लेकिन कौन से बेसिस पे, मैंने कैश, एक तो होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट। तो हम पहले ही है ना कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो जब क्रेडिट पे, उधार में जब कोई माल खरीद के लेके जाता है बिजनेस से, तो उसको फ्यूचर में पैसे देना पड़ता है ना, बिजनेस को वो पैसे देगा, तो वही होता है डेटर। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, हम डेटर का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि ये जो बिजनेसमैन है वो अपना माल मतलब उधार में बेच रहा है, और डेटर उससे उधार में लेके जा रहा है, उससे उधार में डेटर लेके जा रहा है। तो यहाँ पर अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, बिजनेस को पे करेगा फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए, तो गुड्स एंड सर्विसेज पाने के लिए। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे उसने पाया है, क्रेडिट पे उसने कैश पेमेंट नहीं किया, इसलिए वो पे करेगा, लेकिन कब पे करेगा, तो उसे डेटर बोला जाता है, इज नोन एज डेटर।
अ डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, मतलब वो उसे है ना ही हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, ही हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, क्योंकि उसने सर्विसेज एंजॉय की या मान लीजिए गुड्स लिया है बिजनेस का, तो वो अभी इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो ऑन क्रेडिट ले रहा है, वो फैसिलिटी वो ऑन क्रेडिट ले रहा है, तो फ्यूचर में उसे वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो बिजनेस होता है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर करके रिकॉर्ड करता है उसको, इस ट्रांजेक्शन को वो जब रिकॉर्ड करेगा उधार वाले को, तो वो उस बंदे को हम डेटर करके रिकॉर्ड करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होता है? तो अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे, यहाँ पर है ना बिजनेस को पे करना होता है। किसको? बिजनेस ने किसी से उधार में, मतलब गुड्स और सर्विसेज लिया है ऑन क्रेडिट मतलब उधार में लिया है। मतलब बिजनेस ने कोई रॉ मटेरियल खरीदा होगा या बिजनेस ने कोई सर्विस ली होगी दूसरे बंदे से, लेकिन उसने उधार में, बिजनेस ने उसको पेमेंट नहीं किया है, तो बिजनेस को ये फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उसको क्रेडिटर करके, जिस बंदे को पैसा देना है ना बिजनेस को, उस बंदे को क्रेडिटर करके रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उधार पे सर्विसेज ली है तो नोन एज क्रेडिटर, तो उसे क्रेडिटर बोला जाता है। एंड अ क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर कौन होता है? तो इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी, जिसे ना बिजनेस को मनी पे करना है, बिजनेस हैज टू पे मनी, बिजनेस को मनी पे करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रेडिटर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट है यहाँ पे बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स की बात जब आती है, बेड डेब्ट मतलब ये बेड डेब्ट्स ऑलवेज है ना डेटर पे बात होती है। बेड डेब्ट्स है इज रिलेटेड टू, बेड डेब्ट्स है वो किससे रिलेट करता है? तो वो डेटर से रिलेट करता है। मान लीजिए कुछ किसी का कोई बिजनेस है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी का बिजनेस है, मान लीजिए स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, और उसने है ना डेटर को माल दिए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बंदों को माल दिए, 10 15 20 उसके जो हैं उधार में लेके जाने वाले लोग हैं, और उसने है ना वो उधार में लेके जाने वालों का है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ये लोग मुझे फ्यूचर डेट में देने वाले हैं। और मान लीजिए उनमें से कुछ लोग है ना उसको पैसा नहीं देंगे, बिजनेस को पैसा नहीं देंगे, तो उसको बेड डेब्ट करके रिकॉर्ड किया जाता है। उसे इरिकवरेबल मनी होता है ना, जिसको रिकवर नहीं कर पाता है बिजनेस, तो उसको बेड डेब्ट करके रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे एन इरिकवरेबल अमाउंट, जो इरिकवरेबल अमाउंट होता है फ्रॉम अ डेटर से जो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है उसे बेड डेब्ट्स कहा जाता है, इज नोन एज बेड डेब्ट्स। सो इट इज अ रेवेन्यू, ये क्या होता है? रेवेन्यू लॉस हो गया, रेवेन्यू लॉस हो भाई, ये रोकड़ा मिलने वाला था, उधार में ले गया, ये तो रेवेन्यू लॉस हो गया ना, बिजनेस को स्ट्रेट अवे लॉस हो गया। ये पैसे की तो उम्मीद करके रखी थी बिजनेस ने कि भाई मैंने उधार में दिया है तो मेरे को फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन इसको नहीं मिला, तो उससे रेवेन्यू लॉस हो गया, उसके इनकम का लॉस हो गया। तो इस तरीके से ये वाले जो टर्म्स आज हमने 4 टर्म्स कवर अप किए इस वीडियो में, एक तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स एंड यहाँ पर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आपको ये रिवाइज करना है एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।